हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ज्ञानस्त्री क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे साइंस में फिजिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और फिजिक्स में आज जो पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। ये जो है कोई भी कंपटीशन एग्जाम, एसएससी हो, रेलवे हो, बीएसएससी हो, बिहार पुलिस हो या कोई भी अदर स्टेट पुलिस हो, सबके लिए यूजफुल होगा। तो आइए देखते हैं सेकेंड क्लास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आते हैं हम लोग डिस्टेंस। चैप्टर ही शुरू हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चैप्टर ही शुरू हुआ है से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, सबसे पहले आप देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। कोई एक आदमी है, एक आदमी यहाँ पर ए पे खड़ा है और उसको यहाँ जाना है स्कूल में जाना है स्कूल। अब यहाँ बीच में क्या आ रहा है, नदी आ रहा है। तो कोई आदमी, नदी आ रहा है, अब ये ऐसे करके स्कूल गया। एक क्या एक पाथ फॉलो करते हुए एक कुल लंबाई, एक खास यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चलते कहाँ गया, वो स्कूल गया। तो जो यहाँ चल के आया, ये कुल पाथ जितना भी लंबाई ठीक ना, जितना भी चला उसका कुल लंबाई जितना हुआ उसको हम लोग बोलेंगे दूरी। क्या बोलेंगे? दूरी। और हम पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ये अब यहाँ आ गया स्कूल के पास। यदि और एक जो है ये यहाँ था और यहाँ आ गया, तो विस्थापन कितना दूर हुआ यहाँ से यहाँ। विस्थापन तो यहाँ से यहाँ ही हुआ, भले उसको दूरी इतना चला। यदि वो यहाँ पे हम लोग पानी है, नदी है, यहाँ पे जो नाव से चल जाता तो ऐसे भी आ जाता डायरेक्ट। तो ये क्या था, पहले यहाँ, अब आ गया यहाँ। तो इसका न्यूनतम दूरी यही था, यहाँ से यहीं तक वाले, लेकिन उसको दूरी क्या हुआ, घूम के करना पड़ा नदी के कारण। तो दूरी क्या हो गया, तो सबसे पहले जानते हैं कि दूरी, डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो किसी खास समय में किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। यानी कि एक खास समय में, एक टाइम में, एक यूनिट टाइम में जितना भी हम लंबाई तय की उसी को हम लोग दूरी करते हैं। यूनिट टाइम का मतलब बोलेंगे एक सेकेंड में या एक मिनट हो सकते हैं, एक मिनट हो सकते हैं, एक घंटे में, जितना भी हम लोग दूरी तय की है उसी को हम लोग बोलते हैं दूरी। दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। कैसा है, एक अदिश राशि है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, सिर्फ मेजरमेंट होता है। दूरी का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, क्योंकि दूरी को हम लोग लंबाई क्या चुना होता है, मीटर बनाते हैं। तो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो न्यूनतम दूरी होता है। जैसे अब यहाँ से एक रास्ता ऐसे घुर के आ गया, यहाँ पे आया, तो ये हो गया, ऐसे ट्रेवल करते आए, ये हो गया दूरी। और जो यहाँ पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो ये न्यूनतम रास्ता कौन हो गया, ये तो न्यूनतम दूरी। जो न्यूनतम दूरी क्या हुआ, यहाँ लोग पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो न्यूनतम दूरी तो यहाँ से यहाँ ही गया, तो उसे विस्थापन करते हैं। तो न्यूनतम दूरी को यानी कि हम लोग बोलते हैं मिनिमम जो दूरी होता है, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन करते हैं। तो हम लोग यदि बोल सकते हैं कि विस्थापन बोलेगा, विस्थापन बोलेगा डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन करते हैं। किसको देखो, न्यूनतम दूरी को विस्थापन करते हैं।
न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसा है? तो सदिश राशि है। ये कैसा राशि है? तो सदिश राशि है। विस्थापन कैसा है? सदिश राशि, यानी कि विस्थापन जो है हम पहले कहाँ थे, अब किस डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट हो गए, विस्थापित हो गए, उसको हम वहाँ पे एक डायरेक्शन में पता चलता है और मेजरमेंट भी हम लोग पता करते हैं। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का जो एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है वो मीटर होता है, क्योंकि ये भी एक लंबाई दूरी तय करता है, मिनिमम लंबाई दूरी तय करता है, इसलिए मीटर ही होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होता है। ये भी 1 से बड़ा या बराबर होता है। हम लोग जब भी दूरी बटे विस्थापन करेंगे हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा। ये भी दिया स्टार मार्क्स, ये हमेशा बड़ा होगा। दूरी ये जो है, ये दूरी बटे विस्थापन का जो रेशियो है या अनुपात है वो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए चित्र में एक क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन। हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि एक आदमी यहाँ था, यहाँ था, वो ऐसे एक ट्रेवल पाथ किया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे गया। तो यहाँ पे हम लोग पूछा है कि दूरी और विस्थापन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा दूरी, जो हो जाएगा दूरी क्या हो जाएगा? तो 4 मीटर प्लस यहाँ से ऐसे गया 3 मीटर, फिर नीचे आया 4 मीटर, अब फिर यहाँ से यहाँ तक गया 3 मीटर। तो टोटल दूरी जो हो गया तो 4 3 7 3 10 4 14 मीटर हो गया। दूरी कितना हो गया? 14 मीटर। यही बोलता है कि विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्टेंस। विस्थापन कितना हुआ? तो हम विस्थापन के बारे में हम लोग क्या करें? अब देखिए यहाँ पर था और ये अब यहाँ आ गया, तो विस्थापन यहाँ से तो यहाँ आया, इसको घूमने दे, जो सबसे न्यूनतम दूरी कौन हो गया इसको, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सीधा लाइन पार लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये कैसे आया? तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस फॉर्मूला से, ये H होता है, ये P होता है और ये B होता है। ठीक, तो हम P पता है, B पता है, ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो H जब एक ट्रेंगल को, ये ट्रेंगल को लेते हैं हम लोग, एक ट्रेंगल को जैसे लिए तो ये फॉर्मूला होता है H बराबर रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो रूट अंडर P कितना हो गया? यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं H बराबर रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर होता है। तो P कितना हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस B कितना हो गया? 3 का होल स्क्वायर। 16 प्लस 9 रूट अंडर 25 इक्वल टू 5, यानी कि हो गया 5। उसी तरह सेम यहाँ भी आ जाएगा, 4 और 3 दोनों का होल स्क्वायर बराबर 5, ये 5 है, ये 5। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर प्लस 5 मीटर, यानी टोटल जो हो गया कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर 5 मीटर, ये कैसे आया? 5 पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम से। 10 मीटर, तो आंसर दूरी जो 14 मीटर हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 10। तो क्या आ रहा है? डिस्टेंस जो आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट से कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ बताए थे कि दूरी बटे विस्थापन, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 14/10 कट के 7/5, यानी कि जब भी आएगा तो 1 से या 1.4 ही आएगा। क्या है? 1 से बड़ा है, क्या है? 1 से बड़ा आया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर कितना 2 पुनः के उठक चाहिए, यानी 2.5 चक्कर लगाती है, तो गाय द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है? ये देखते हैं। एक मान लेते हैं, अच्छा ये यहाँ रस्सी, यहाँ गाय बांधा हुआ है। अच्छा, एक रस्सी जो है, जितना रस्सी का जो त्रिज्या होगा उतना ही वृत्ताकार पथ पे, और अगर वृत्ताकार पथ का त्रिज्या कितना है? 7, ये 7 मीटर है। तो ये जितना तो घूमेगा उतना ही एक सर्किल एक बनाएगा, जो में इसी सर्किल में घूमेगा, जो भी घूमेगा। ठीक, तो हम लोग इसको अच्छे से बना के डायग्राम बना के सकते हैं। ये हो गया।
ये। अब हम लोग देखते हैं ये कितना दिया है, 7 मीटर दिया है सेंटर। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। और इसको जो यहाँ से मान लो यहाँ चलना स्टार्ट किया और एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर ऐसे करके लगाया, एक चक्कर लगाने में, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस या परिधि, परिधि बोलते हैं पूरे एक चक्कर को। अब हम लोग यहाँ क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार गाय है जो कितना चक्कर लगा रहा है, 2.5 चक्कर लगा रहा है। मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ से चलना स्टार्ट करता है गाय, गाय यहाँ से चलना शुरू करता है, पहले एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर जाके 2 चक्कर और 2.5 चक्कर, यानी कि यहाँ से यहाँ आया और रुक गया, 2.5 यहाँ से रुक गया, यानी कि यहाँ पर आके रुक गया। तो बोल रहा है कि गाय द्वारा तय दूरी, अच्छा दूरी पूछ रहा है, दूरी पूरा एक चक्कर लगाया, एक चक्कर यानी कि परिधि पूछ रहा है। ये क्या होता है, परिधि होता है, परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना था, 7, ये कट यानी कि 44 मीटर। यानी कि एक बार वो घूमेगा तो 44 मीटर का, एक चक्कर लगाएगा, चलिए कितना चक्कर लगाया, 2 चक्कर प्लस आधा चक्कर, यही लगाया है। तो एक चक्कर लगाने में 44 मीटर, एक बार लगाने में कितना हो गया, 44। 2 है तो 2 गुना 44 प्लस यहाँ से यहाँ ही आया तो पूरा घूमता तो 44, लेकिन आधा ही आया है यहाँ, यानी कि आधा जो इतना दूर का ये दूरी है वो कितना हो गया, आधा का 22 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 88 प्लस 22, 0 और 11, इतना मीटर दूरी, कितना कितना 110 मीटर तय किया। अब हम लोग पूछ रहे हैं कि विस्थापन कितना किया, विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन, तो विस्थापन जो हुआ, अच्छा एक बार यहाँ घुमा फिर यहीं पर आ गया एक चक्कर, फिर एक बार घुमा फिर यहाँ एक बार घुमा फिर यहीं आ गया एक चक्कर, यानी विस्थापन यहाँ था यहीं आ गया, वो यहाँ है यहाँ गया और फिर वापस एक बार इधर से गया और फिर वापस यहीं आ गया, तो विस्थापित कुछ हुआ नहीं हुआ, यहीं की यहीं रह गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है एक बार घूमा और फिर यहीं आ गया गाय के पास, फिर एक बार घूमा, फिर एक बार घूमा फिर यहीं आ गया। तो अब जो है अब लास्ट में यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ था अब यहाँ आया, तो इतना ही दूरी तय किया, यही दूरी पे पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। ये 7 हो गया और ये भी 7 हो गया, तो 7 कितना हो गया, 7 मीटर प्लस 7 मीटर यानी कि 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 14 मीटर ही हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। कोई वस्तु है ये, ठीक, ये है और ये एक बॉल है और इसको ये फेंका कितना पर, 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आया था, फिर यहाँ पर बॉल फेंका और फिर वापस से यहीं पर आ गया, तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। तो दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार गया 5 मीटर, फिर उधर से ऊपर से फिर एक बार गया और फिर एक बार यहाँ से फिर वापस यहीं आ गया, 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, 5 मीटर जाने में 5 मीटर आने में, 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 मीटर हो गया दूरी। विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन यहाँ से गया और वापस फिर यहीं पर आ गया, गया और वापस फिर यहीं पर आ गया, यहीं पर आ गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 मीटर गया मतलब 0, विस्थापन कितना आ गया 0, विस्थापन क्यों हुआ, नहीं हुआ 0 हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इस तरह। अब दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताते हैं। तो दूरी क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं दूरी। तो दूरी और विस्थापन, दूरी केवल परिमाप को व्यक्त करता है, यानी ये क्या है, अदिश राशि है, सदिश राशि केवल परिमाप को डिनोट करता है,
और विस्थापन परिमाप तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक शून्य होती है। दूरी सदैव धनात्मक और शून्य भी होती है। दूरी जो होता है धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है हमेशा। नेगेटिव विस्थापन जो होता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। यह अदिश राशि युग्म है जिसमें सिर्फ परिमाप है, दिशा नहीं है। यह सदिश राशि है जिसमें परिमाप और दिशा दोनों है। यह अंतर हो गया, तीन अंतर। अब आते हैं चाल। चाल क्या होता है? तो एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि एक यूनिट, एकांक मतलब कोई भी एक एक सेकेंड हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, एक आवर हो सकता है, जितना भी दूरी तय किया, दूरी तय की, दूरी को जो तय की गई उसी को हम लोग बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं? चाल। चाल बोलते हैं। चाल। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। कितने समय में? एकांक समय में। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है दूरी, दूरी को हम लोग क्या चीज मानते हैं? मीटर में, और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। यह एक अदिश राशि है। यह कैसा राशि है? अदिश राशि है, यानी इसमें सिर्फ परिमाप का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। उसी तरह वेग, जिस तरह दूरी और विस्थापन था, उसी तरह वेग, स्पीड और वेलोसिटी है। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, चाल में किसको तय कर रहे थे? दूरी को, और इसमें क्या है? विस्थापन को वेग करते हैं। अब वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम। ये इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर में नापते हैं, तो इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यह एक क्या राशि है? यह एक सदिश राशि, यानी कि इसमें दिशा भी है और परिमाप भी होता है कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है। अब वेलोसिटी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रारंभिक वेग, एक हो गया प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। यानी कि उसका प्रारंभ वेग कितना था और अंतिम वेग कितना है, यानी कि हम शुरू किस वेग से किया और अंत में किस वेग से। प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डोनेट करते हैं, किससे डोनेट करते हैं? यू से, और फाइनल को भी से। अब हम लोग देखते हैं चाल तथा वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब क्या क्या है डिफरेंस चाल और वेग में? तो पहला कि चाल में केवल परिमाप होता है, यानी कि चाल जो है परिमाप होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए कैसा राशि है? तो अदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाप के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। किसी वस्तु का चाल जो है उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक। तीसरा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं कि एक यूनिट एक समय में, एकांक समय में जितना भी दूरी तय की उसको हम चाल कहते हैं। वेग क्या है? कि वेग में परिमाप के साथ साथ, परिमाप के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होता है, इसलिए इसको सदिश राशि कहते हैं, यानी कि वेग सदिश राशि। किसी वस्तु के वेग के परिमाप उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकती। कोई भी वेग वस्तु है, उसका वेग का परिमाण जो है उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकती, जितना चाल है उससे अधिक नहीं हो सकता वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का, यानी कि एकांक समय में जो तय किए गए विस्थापन को, जब विस्थापन को जब तय करेंगे हम लोग तो उसको वेग कहते हैं। ठीक, और जो दूरी को तय करेंगे एकांक समय उसको हम लोग चाल देते हैं। अब आते हैं त्वरण। त्वरण क्या था? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। द रेट ऑफ, द रेट, द रेट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू
द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी, ड्यू टू वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के कारण जो उसके वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को वेग में परिवर्तन की दर को क्या होता है, त्वरण कहते हैं। किसके त्वरण, वेग में परिवर्तन, यानी कि जो समय पे समय, जैसे मान लीजिए अभी हम चलना स्टार्ट किया, गाड़ी कोई आदमी गाड़ी चल रहा है, 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, अगला सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, अगला तीसरा सेकेंड जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, चौथा सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड होता है। हर एक समय के साथ क्या हो रहा है, चाल में परिवर्तन हो रहा है। द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं त्वरण, सिंपल। ठीक, समय के साथ हर एक समय में 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले अगले सेकेंड में 1 से 2 सेकेंड में 5 से 10 हो गया, अगले सेकेंड में 15 हो गया, अगले सेकेंड में 20 हो गया, हर एक सेकेंड में क्या हो रहा है, रेट बढ़ रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, त्वरण। इसलिए त्वरण का फॉर्मूला होता है यहाँ पर वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि समय के साथ वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। इसी को इंग्लिश में यहाँ पे शॉर्ट में वी माइनस यू बटी, वी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, वी जो हो गया फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, और यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। तो ये दो हो गया, वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, वी हो गया इनिशियल, यानी कि वी बराबर ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ठीक, इसका मात्रक जो होता है वो हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय सेकेंड। ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं 2 बार। ठीक, ये सुपर चलेगा तो मान लो त्वरण का जो बीमा होता है वो एल टी, हम लोग लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से -2। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आते हैं, वेग एक समान होने से त्वरण का मान 0 हो जाता है। यदि वेग एक समान है, क्या है, वेग एक समान है, वेग एक समान है तो त्वरण का मान 0 हो जाएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 सेकेंड, 2, 3, 4, यहाँ पे हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड चल रहे थे, 5 मीटर पर सेकेंड चल रहे थे, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर, यानी कि यहाँ वेग हम लोग चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, समान है, एक समान वेग है, एक समान वेग है, एक समान वेग है, एक समान वेग से जैसे चलेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का एक समान वेग से चल रहे हैं इसलिए त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वहाँ पर त्वरण बढ़ा ही नहीं। ठीक, अब यहाँ देखते हैं हम लोग प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और परिणाम क्या होता है। मान लें प्रारंभिक वेग को यू से करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, इसको अंतिम वेग को भी से, फाइनल वेलोसिटी या समय को टाइम से, रिजल्ट परिणाम। तो यदि प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड, तो त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो वी माइनस यू बाई टी, वी दे दिया है 20 माइनस यू दे दिया 10 बाई टी, 5 मीटर पर सेकेंड, इसको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ यू दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, वी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम दे दिया है 2 सेकेंड। यहाँ पे वी का एक्सेलरेशन का मान क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई टी, टी हो जाएगा। टी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v का मान कितना हो गया, 10 माइनस 20/2, माइनस में निकला इसलिए इसका मान जो है ये क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा, इसको माइनस में, तो हम लोग समझ लो जो पॉजिटिव में निकलेगा उसको हम लोग त्वरण करते हैं और जो निगेटिव निकलेगा उसको हम लोग मंदन करते हैं, है ना। जो पॉजिटिव में आएगा उसको हम लोग त्वरण करते हैं, जो निगेटिव में आएगा मान एक्सेलरेशन का मान
उसको हम लोग मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होगा? समान रहेगा। जब एक समान वेग से बढ़तेगा, मानते हैं वस्तु का वेग यहाँ पे 5 मीटर वेग से, है ना, यहाँ पे 5 मीटर 1 सेकेंड 2 सेकेंड थे, तो एक समान रहेगा तो क्या हो जाएगा? मान सेम ही होगा, तो उनका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये भी क्वेश्चन है, यदि u बड़ा हो जाएगा v से, यानी कि प्रारंभिक वेग जो है वो अंतिम वेग से कम रहेगा तो त्वरण होगा, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से ज़्यादा हो जाएगा तो ये मंदन हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव में निकलेगा और ये नेगेटिव में मान आएगा तो मंदन। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग मंदन लिख देंगे, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग मंदन करते हैं। अब आते हैं उधर वर्टिकल। अब वेलोसिटी दो चलो, जब वो तो था कि हॉरिजॉन्टल, ये किसके लिए था? हॉरिजॉन्टल के लिए था। ये किसके लिए था? हॉरिजॉन्टल के लिए। ये सब जो था किसके लिए था? हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज के लिए था। अब आ जाते हैं उधर वर्टिकल के लिए। अब वर्टिकल में दो तरह, एक होता है नीचे, एक कोई वस्तु जब नीचे जाएगा और एक जो कोई वस्तु ऊपर जाएगा। अब कोई भी वस्तु ऊपर से हम लोग नीचे भेज रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग खड़ा होकर यहाँ से खोज, तो यहाँ हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जो हो गया फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हो गया? इनिशियल। यहाँ पे हम लोग अभी रेस्ट में, यहाँ क्या है? रेस्ट में। यहाँ पे क्या है? अभी रेस्ट में, तो इनिशियल हो गया। और यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ जो अंतिम जो है वो हो गया फाइनल। तो u का मान यहाँ पे क्या होगा? अभी रेस्ट में यहाँ कुछ लेंगे तो 0 हो जाएगा, u का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ v का मान कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये लास्ट में आएगा, अंतिम में तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही फाइनल में। ठीक, आई पी मतलब इनिशियल पॉइंट और एफ पी मतलब फाइनल पॉइंट। ये हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। अब कोई हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? अब यहाँ पर यदि ऊपर से, यहाँ क्या था? नीचे से ऊपर, यहाँ पे क्या? ऊपर, यहाँ हो गया ऊपर। अब फिर यहाँ से नीचे, कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ से फेंके तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ था और ऊपर गया, पहले कोई भी चीज़ क्या गया? ऊपर भेजे, फिर वापस फिर क्या आ जाएगा? नीचे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ गया और यहाँ जाके क्या हो गया? रुक गया, स्टॉप हो गया। यहाँ जाके क्या हो गया? स्टॉप हो गया। ठीक, तो यहाँ पर रेस्ट में आ गया। रेस्ट में जैसे कोई भी चीज़ हम फेंके तो ऊपर लास्ट अंतिम जाकर वहाँ रुक के फिर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हो गया v बराबर 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगा और अंतिम में जो यहाँ नीचे आके जब गिरा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो विरामावस्था से चलेगा तो u बराबर 0 हो जाएगा। यदि विरामावस्था से कोई चीज़ रुका हुआ है, जैसे बाइक कोई रुक के खड़ा है, बाइक कोई रोक के खड़ा है और अचानक चला, तो विराम से, यहाँ विराम था और अचानक चला, तो विराम से जब चलेगा तो यहाँ पर u जो है 0 हो जाएगा और v का मान कुछ ना कुछ होगा, है ना। ये हो जाएगा। फिर जाके मतलब ब्रेक लगाने पर भी, जब कोई ब्रेक लगाए तो वहाँ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा। रुक गया कोई रुक गया तो वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन। अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर आवर है और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है तो उस कार का मंदन ज्ञात करें। अब यहाँ पर ध्यान दें, प्रारंभिक चाल, किसी वस्तु का प्रारंभिक चाल u दे दिया है कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड बदलेंगे, कितना हो जाएगा? किसमें बदलना है? छोटा में बदलना है, तो इतना छोटा 5/18 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। 18 चौके 72, 20 मीटर पर सेकेंड यू हो गया। अच्छा, भी तो हो गया, यहाँ पर रहा है ब्रेक लगा दिया, लेकिन भी अभी तो बताया जब ब्रेक लगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, भी 0 हो गया। हमसे कुछ क्या रहा है? एक्सीलरेशन ए बराबर, अब तो क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। टाइम कितना? 5 सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है, 5 सेकंड। तो v हो गया यहाँ पर 0 माइनस 20/5, तो -20/5 निकला, तो कितना निकला? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो निकला, तो ये क्या चाहिए? माइनस में, इसलिए इसको ऊपर क्या बोलते हैं हम लोग? मंदन। इसको माइनस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे मंदन
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, ये हो गया। तो यही आज इतना ही रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस न्यूमेरिकल देखेंगे और कुछ और पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, ये सब देखेंगे, ठीक, मतलब इक्वेशन मोशन। उसके बाद जाके हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ एमसीक्यू देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।